नमस्कार मित्रों, आप ठीक ही होंगे क्योंकि प्रभु की मर्जी है और मैं प्रार्थना भी यही करता हूँ कि आप सभी सुखी रहें। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसा यंत्र बताने जा रहे हैं कि जो आपको सौभाग्य में वृद्धि करेगा और धन में वृद्धि करेगा। क्योंकि कई व्यक्ति अपने भाग्य के कारण बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं और अपनी गृहस्थी में ही उलझ कर रह जाते हैं या उनका मन नहीं लगता है किसी कार्य में, और अगर करते हैं तो सफलता भी नहीं मिल पाती है। तो मित्रों, वह उस कार्य में सफल हो जाए, कोई भी कार्य करे, तो उसके लिए यह एक यंत्र बता रहे हैं। आप उसको बनाएं और बनाकर उसको धारण करें। ये उसकी पूरी विधि हम बताएंगे। जय गुरुदेव। प्रभु की कृपा सभी के ऊपर रहती है, परंतु जो व्यक्ति कर्म करता है उसको प्रभु कुछ ना कुछ जरूर प्रदान करते हैं। कर्महीन को कुछ प्राप्त नहीं होता है। तंत्र मंत्र यंत्र और कर्म, यह सब भाग्य को बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा सभी कर्म करना चाहिए, पूजा पाठ भी करना चाहिए। जैसे आप जानते हैं वैसे करिए। गुरु बनाकर करना है तो गुरु बनाकर करिए, अन्यथा आपकी इच्छा जैसे हो रही हो वैसे आप करिए। मित्रों, इस जीवन में आदमी जो सोचता है, हो सकता है कभी कभी वह हो भी जाता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं हो। इसीलिए इसके लिए यह कार्य करते हैं। उपाय जो हम उपाय करते रहते हैं, छोटे मोटे, पीपल को जल डालना, माता की पूजा करना, नहवाना, किसी आंवले को नहवाना, और ये क्रियाएं हमारे संसार में एक दूसरे ऋषियों द्वारा बताई गई हैं जन कल्याण के लिए कि आप ऐसा करिए तो आपका भाग्य उदय होगा, बुरे दिन कट जाएंगे। इसी प्रकार से सौभाग्य के लिए यह यंत्र हम बता रहे हैं। तो आपको यंत्र कैसे बनाना है पहले ये सुन लीजिए। आपको रवि पुष्य या गुरु पुष्य, वैसे रवि पुष्य सबसे श्रेष्ठ रहता है, अगर नहीं मिले तो गुरु या शुक्र पुष्य, यानी या तो गुरुवार का पुष्य हो या शुक्रवार का पुष्य हो, वह ले लीजिए। मित्रों, इन दिनों में लक्ष्मी जी के लिए सबसे उत्तम उपाय रहता है, या तो कोई बांदा लाए या कोई जड़ लाए या कोई यंत्र का लेखन करे या कोई मंत्र लेखन करे, उसका बड़ा प्रभाव रहता है और यह गुप्त तरीके से ही करना चाहिए। तो आपको भी यह यंत्र उसी दिन, यानी जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो, सुबह नहा धोकर अपने इष्ट देवों की पूजा कर लें। पूजा करने के बाद आप पहले से लाकर भोजपत्र रखें, और भोजपत्र आप छोटा सा ले आएं, ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं है। और उस भोजपत्र पर एक सातिया बनाना है। सातिया उल्टा ना बना दें, यानी क्लॉकवाइज उसकी डंडी होना चाहिए, इस तरह। जैसे क्लॉक मतलब घड़ी घूमती है, उसी प्रकार से वो सातिया बनना चाहिए। वो हम यहाँ दिखा देंगे, अभी पहले सुन लीजिए। और उसमें जो अंक लिखे हुए हैं उन अंकों को क्रम से भरना है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 9 तक आप भरें। और उसके लिए आपको गोरोचन या लाल चंदन लाना है। लाल चंदन या गोरोचन से लाकर लिखना है। और आपको पुष्य नक्षत्र में ही अनार की कलम से लिखना है। अनार की कलम भी आपको उसी नक्षत्र में लाना है। आप उसको छील कर, डंडी ले आइए इतनी बड़ी 6 इंच की, उसे छील कर गोल कर लीजिए। और पहले लाया हुआ चंदन है उसको किसी उसमें घोल लीजिए, ढक्कन वक्कन में, उसमें डुबा डुबा कर आपको बनाना है। पहले सातिया बनाना है, फिर उसके अंदर अंक डालना है। तो इस प्रकार आप इस प्रकार बनाएंगे, यह देख लीजिए। मित्रों, यह देखिए,
इस तरह का आपको यंत्र बनाना है। यह उसी पुष्य नक्षत्र में बनाना होगा, क्योंकि एकदम आप बना नहीं पाओगे। अगर आपको भोजपत्र नहीं मिलता है, वैसे भोजपत्र पर बनाना चाहिए, और अगर भोजपत्र नहीं मिलता है तो आप इस तरह का कागज़ लेकर बनाएं। और इसको बनाने का तरीका हम यहाँ बता दे रहे हैं आपको कैसे बनाना है। देखिए, सबसे पहले आपको इस पर इस तरह की सातियाँ बनाना है, ये ऐसे ऐसे। और बनाएंगे कैसे जिससे सही हो। यहाँ आप सेंटर में एक छोटी सी लाइन इस तरह खींचिए, फिर इसके बगल में यहाँ थोड़ी बड़ी लाइन खींचिए इस तरह। इसी तरह इससे नीचे थोड़ा सा दूरी बनाकर यहाँ से जो छोटी लाइन है इसके बगल में थोड़ी बड़ी लाइन खींचें, और बड़ी लाइन के बगल में थोड़ी छोटी लाइन खींचें इस तरह। तो आपका यह तैयार होगा। परंतु आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उल्टा और सीधा भी होता है इसमें, यानी इसको हमें बड़ी बनाना है, इस वाली को। ये छोटी हो गई, और इसमें इस वाली को बड़ी बनाना है, क्योंकि इसको इस तरह घुमाना है हमें। फिर आपको क्या करना है, ऐसे इसको खींचिए और ऐसे इसको खींचिए और ये बना दीजिए इस तरह। ऐसे इसको इस तरह बना दीजिए, इस तरफ से ऐसे और ये ऐसे। जब आपका इतना यह बन जाएगा, फिर आपको उसी हिसाब से यहाँ से लाइन खींचना है इसके बराबर। इस तरह खींच लीजिए और इसको खींचिए छोटी, तो ये इस तरफ मुड़ जाएगा इस तरह से। इसको यहाँ जोड़ दीजिए। इसी तरह इसमें आपको बनाना है, ये वाली लंबी बनाना है, इसको छोटी बनाना है। तो इस तरह से यह आपका एक सातिया बन जाएगा। आपको इस तरह का लाल कागज़ लेना है। लाल कागज़ लेकर और इस तरह जब आप इसे बना लेंगे, छोटा बड़ा हो गया थोड़ा, पहले से तैयारी करके रखेंगे। हल्का सा या तो आप पेंसिल से इस तरह बना लें, हल्का पेंसिल से आप बना लेंगे, उसी के ऊपर लाइन खींच देना। यदि आप बना सकते हो तो डायरेक्ट बनाना। तो इसमें सबसे पहले हमको यह नंबर डालना है, नंबर 1। तो नंबर 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए इस भुजा पर। तो इस भुजा पर हमने नंबर 1 डाला है। नंबर 2 कहाँ है, इस भुजा पर है। नंबर 3 कहाँ है, इस भुजा पर है। नंबर 4 कहाँ है, इस भुजा पर है। नंबर 5 कहाँ है, सेंटर में है। नंबर 6 कहाँ है, इस भुजा पर है। नंबर 7 इस भुजा पर है, और नंबर 8 इस भुजा पर है, और नंबर 9 इस भुजा पर है। इस तरह से यह 9 अंकों का हमारा सातिया बन गया। यह आपको बनाकर उसी पुष्य नक्षत्र में अपने मंदिर पर, यानी अपने पूजा स्थल पर, इसको धूप दीप नैवेद्य दिखाकर आप उसे किसी ताबीज में डाल लें। डालकर फिर उसे कंप्लीट करके फिर आपको आगे का हम बता दे रहे हैं, आप उसे सुन लीजिए। परंतु बनाने का तरीका आपको यही है, और आपको यह पुष्य नक्षत्र में ही बनाना है। और पुष्य नक्षत्र कौन सा होगा, या तो गुरु हो या शुक्र हो, उसमें आप बना लीजिए। वैसे रवि में भी बना सकते हैं, पर क्या कि हमको बनाना है सौभाग्य के लिए, यानी धन संपत्ति प्राप्ति के लिए। तो गुरु और शुक्र ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मित्रों, आप इसको विधिवत बनाएं। अब इसमें कलम आप उसी दिन लाना है आपको। रवि जब पुष्य नक्षत्र पड़ेगा तो कहीं देख लें आप, कलम आपको चाहिए अनार की। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है
तो इस तरह आपका एक चंदन होगा, आप लगाते हो, या अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे ले आएं और इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरह चारों तरफ आप लगा दें, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे और इस तरह हल्का हल्का लगा दें, क्योंकि लाल तो ये है पर पीला लगाएं आप। लाल कागज़ में पीला चंदन लगाएं और ये सूख जाएगा, जब आप मंत्र जाप करेंगे तो सूख जाएगा। फिर सुखा के आप फिर इसको उसमें मोड़ कर ताबीज़ में रख लें, फिर आपको बांधना है। ये मित्रों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें कोई गलती ना हो। भरने का तरीका हमने बता दिया है, बनाने का तरीका बता दिया है। अगर भोजपत्र नहीं मिलता है तब ये लें, अगर भोजपत्र मिल जाता है तो भोजपत्र के ऊपर ही इसको बनाएं। ये इस तरह का होता है। पहले किसी रफ कागज में बनाकर तैयार कर लें, फिर उसकी नकल कर लें। आपका बनने के बाद, यह तैयार हो जाने के बाद आपको धूप दीप नैवेद्य कर लें। करने के बाद आप उसे गुप्त रूप से गले में धारण कर लें। छोटा बनाएंगे तो आप उसे धारण कर सकते हैं आराम से, क्योंकि बड़े के लिए फिर बड़ा बनाना पड़ेगा। वैसे क्या होता है कि यदि आप भोजपत्र पे बनाएंगे और भोजपत्र को मोड़ेंगे तो भोजपत्र टूट जाता है। इसलिए आप लाल कागज ले लें, उस कागज के ऊपर बना लें, तब भी कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। और अगर आप उसे किसी फ्रेम में मढ़वा कर, यानी फ्रेमिंग कराकर आप अपने पूजा स्थल में रखते हैं तो भी उत्तम है। उसमें आपको रोजाना धूप बत्ती दिखाना है। छोटा बनवा लें या कोई छोटे उसमें फ्रेमिंग में करवा लें। और दूसरा, कागज में आप बनाएंगे तो उसे धूप दीप नैवेद्य दिखाकर उसी पुष्य नक्षत्र में आप किसी लाल धागे में बांध लें, गले में थोड़ा लंबा बांधें जिसे अंदर छुपा रहे, दिखता रहे, आपके छाती से टच होता रहे, यानी बनियान के नीचे पहने। छोटा सा ताबीज ले लें, उसमें डाल लें। आप ताबीज आप चांदी का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, लोहे का ना लें। और इस सब कार्य में आपको सावधानी यही बरतनी है कि आपको कोई टोके ना, क्योंकि एक तो पुष्य नक्षत्र में आप बनाएंगे, फिर अगर उसमें कोई टोक टाक कर देगा तो आपका वह सब मान्य नहीं हो, खंडित हो जाता है। चुपचाप बना ली, ज़्यादा उसमें कोई समय नहीं लगेगा, 20 मिनट लगेगा। और पहले से आप तैयारी करके रखें। पहले किसी कागज पे बनाकर उसे रख लें पास में, उसमें देखते जाएं और भर लें। भर के तैयार हो जाए, फिर उसमें आप साइडों में चंदन लगा दीजिए, पीला लाल कागज पीला चंदन लगा दिए। आप अगर चंदन नहीं है तो आप हल्दी भी लगा सकते हैं, चारों कोनों पे लगा दिए, पीछे लगा दीजिए। तो उससे आपका यह यंत्र तैयार हो जाएगा और आप उस यंत्र को तैयार करके हमेशा अपने धारण करें और पूजा पाठ आप रोजाना करते रहें तो आपके सौभाग्य में उन्नति होगी, धन आने के रास्ते आपके खुलेंगे और आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में आपके में प्रगति होगी। यानी जैसे कभी कभी मन वैसा हो जाता है विचलित, तो विचलित नहीं होगा। आप करके देखिए, विश्वास करिए, देखिए सारा कार्य विश्वास के ऊपर है। आप उसको महत्व देंगे तो आपका कार्य अवश्य होगा। मित्रों, मेरी यही इच्छा है कि आपका घर परिवार सौभाग्यशाली रहे, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि रहे। जय गुरुदेव।